भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, ऐसी क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं भिंड में आज? कमलेश्वरी, आपको बताना चाहूंगा कि भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज टीएल बैठक कर रहे हैं, जिसमें जिले के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि भिंड में पूरे मध्य प्रदेश में और बल्कि अन्य राज्यों में भी जो एसआईआर का काम चल रहा है, वहीं आपको बता दूं कि भिंड में जो एसआईआर का काम है वो लगभग 90% का पूरा हो चुका है अभी हाल ही में। तो ये एक अपने आप में बड़ी खुशी की बात है कि जिले में जिस तरीके का एसआईआर का काम है वो इतने रफ्तार से तेज चला कि वो 90% जी। तक पहुंच गया है। साथ ही हालांकि अभी कुछ मीडिया के बंधुओं को भिंड कलेक्टर के द्वारा इंटरव्यू दिया गया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो बीएलओ है, बीएलओ की समस्याएं आती हैं तो उनको सहयोग के लिए हमने एक अलग से उनका अपन एक नियुक्त किया था कर्मचारी, जो उनको बीएलओ को समस्या आने पर संपूर्ण जानकारी दे सके। साथ ही जो 2003 के समस्या आ रही थी कि वो रिकॉर्ड वो कहाँ से आए, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन की ओर से ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध कर दी, तो इससे काफी जो है समस्या का हल निकल के आया सामने। 2003 की जिसके पास लिस्ट नहीं है तो वो वहां से अपलोड करके देखी जा सकती है। और इसी स्थिति में मध्य प्रदेश में शायद ये भिंड पहला जिला होगा जो एसआईआर का काम 100% पूरा करने में पहले नंबर पर दर्ज होगा, क्योंकि अभी तक की स्थिति अगर देखी जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 90% एसआईआर का काम है वो किसी भी जिले में देखने को नहीं मिला है। किसी में 60, किसी में 70, तो किसी में 50। तो ये कहीं ना कहीं बीएलओ की भी तमाम समस्या शिकायतें आती हैं कि ओवरलोड दे दिया गया है। तो भिंड में ऐसी स्थिति नहीं रही है। भिंड में जो है 100% काम देखने में प्राय आ रहा है और जल्द ही ये 100% पूरा काम एसआईआर का हो चुकेगा। इसके साथ ही आपको कमलेश्वरी बता दूं बिल्कुल। कि जो मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अनुसार जो मुस्कान अभियान चलाया जाता है, जो जो लापता बच्चे बच्चियों को दस्तयाब करने की श्रेणी में भिंड ने भी जो चंबल संभाग में प्रथम स्थान पाया है। जिस चंबल संभाग में जो 19 जो बच्चे बच्ची हैं उनको भिंड पुलिस ने दस्तयाब किया है और चंबल संभाग में प्रथम स्थान पर रहा है। किसी जिले में 8, किसी में 7, किसी में 6। तो इसी क्रम में चंबल संभाग में जो है भिंड पुलिस ने अपना पहला स्थान किया है, जो 19 बच्चों को दस्तयाब कर उनके माता पिताओं से मिलाया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो हेलमेट को लेकर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जी। भारी भरकम जुर्माने भी किए जा रहे हैं जो हेलमेट लगा के नहीं निकलेगा। इसके साथ ही कमलेश्वरी आपको बताएंगे कि जो रात्रि में भी भिंड पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में सघन चेकिंग अभियान को लेकर संबंधित एसडीओपी और भिंड के पुलिस अधीक्षक महोदय भी औचक निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण रात में करते हैं। तो उसमें देखा जाता है प्रायः कि चेकिंग जी। सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन और साथ ही कमलेश्वरी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक हैं, उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो बिजली के बिल में समस्या आती है वो हमारे समाधान योजना जो संचालित की जा रही है उसके जी। माध्यम से हम जिले के प्रत्येक गाँव में कैंप लगा रहे हैं और 16-17 वार्ड में भी रविवार को कैंप लगाया जाएगा। जिनकी बिलों की समस्या है वो अगर निराकरण करने के लिए हमारे समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं और उनकी समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही आपको कमलेश्वरी ये भी बताना चाहूंगा कि जी। भिंड जो जिला अस्पताल प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें कि जो खाना वितरित किया जाता है, खाने को लेकर ये ई टेंडर हुआ है। इसकी तारीख 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक रही गई है, क्योंकि हाल ही में जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि ये प्रक्रिया शायद 3 दिसंबर से शुरू हुई है, शायद 3 दिसंबर को ही खुलने जा रही है। हालांकि इसका खुलने की तारीख 15 से 16 तारीख है जो इसको ओपन किया जाएगा। तो इसमें जिले के जी। विभिन्न जगहों से तमाम टेंडर मंगाए जाएंगे। जी श्री जी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और ये थे हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि यातायात नियमों को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान जो हेलमेट नहीं पहनते और जो 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही जो है रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रह सके। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके।